गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम लेंथ को किस तरह से मेजर करते हैं सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम इस तरह से एक मेथड सीखेंगे कि जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पर भी डिस्टेंस यानी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो लेंथ का जो मेजरमेंट है कोई भी हमारा एक लेंथ है ना। देखिए ये हमारा लेंथ है, इसको मेजर करना है तो हमने मीटर स्केल उठाया, मेजर कर लिया, है ना। अब उसके पहले हमको ये समझ में आना चाहिए जो हमारा मेजरमेंट होता है ना। सबसे पहले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। तो हमको ए से बी का लेंथ मेजर करना है तो सबसे पहले हमको कहाँ पहुँचना होगा, इनिशियल पोजीशन पर, यानी कहीं से ना मेजर करेंगे, या तो आप यहाँ से मेजर करोगे या फिर यहाँ से मेजर करोगे, ठीक है। तो जहाँ से शुरू करोगे यानी कहीं से कहीं शुरू करोगे तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये हुआ इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ से मेजर करेंगे यहाँ, तो ये होगा हमारा फाइनल पोजीशन। हमने देखा अपने मीटर स्केल को यहाँ पर लगाया, ये रहा मीटर स्केल, है ना। ये ठीक है, तो ये हमारा है मीटर स्केल। तो मीटर स्केल पर हमने देखा ये है इनिशियल जो पोजीशन है, ए वह 2 पर है और ये जो है 5 पर है। तो हमारा ये लेंथ कितना हुआ, ठीक है। लेंथ क्या हुआ, कितना हुआ, ठीक है। ये हुआ 5 - 2 = हुआ जो लेंथ 5 - 2 = 3, ठीक है। ये 3 मीटर का हुआ, हमने मीटर स्केल यूज किया हुआ है। और हमने देखा ये जो मीटर स्केल है पॉइंट ए पर भी हम पहुंचे हैं, यानी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और पॉइंट बी पर भी हम पहुंचे हैं, ये है ना। दोनों हमारे जो पॉइंट है वो क्या है, अप्रोच है, यानी दोनों पॉइंट पर हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने मीटर स्केल लगाया 1 2 3 4 5, ये रहा। बहुत सारी हम इस तरह से बहुत बड़ी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि जो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, यहाँ से इनिशियल मतलब यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ से मेजर करेंगे, है ना। अगर ये जो पॉइंट है हमारा बी, ये बहुत बहुत दूर है, अगर हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए तब हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। इसके लेंथ को बी पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको भी मेजर कर सकते हैं, करेंगे भी, ठीक है। तो हमने देखा लेंथ को हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक, यहाँ पर डायरेक्ट हमने मीटर स्केल लगाया, मेजर कर लिया, और उसके बाद जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाएंगे उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करना सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये रहा। तो सबसे पहले हम जो लेंथ है मेजर करने का हमारे पास 2 मेथड हुआ। पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा हुआ इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इन दोनों मेथड को हम सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, इसको मेजर करेंगे। अच्छा, तो हमने इसको मीटर स्केल से मेजर किया, किससे, मीटर स्केल से। तो अब हमने मीटर स्केल को देखा, तो जो हमारा मीटर स्केल होता है, ठीक है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा, उससे छोटा उस मीटर स्केल में नहीं हो, उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या कहते हैं, मिलीमीटर। तो सबसे छोटा जो होता है मीटर स्केल में, जो सबसे छोटा स्केल होता है वो होता है मिलीमीटर। किसमें, मीटर स्केल में। तो हम जो अपने नेचर में देखते हैं, ठीक है, ये छोटा सा 1 मिलीमीटर है, उसको हम मेजर कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद
और भी जो हम देखते हैं, जैसे ये जो हमारा बुक है, बुक का जो पेपर होता है ना, कितना पतला होता है, बहुत थिन होता है, पतला होता है, उसका भी हम लेंथ यानी उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मीटर स्केल से हमने देखा, अगर उसको मिलीमीटर यानी जो सबसे छोटा है, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट सबसे छोटा। अब इससे भी छोटा अगर हमको मेजर करना हुआ, जो हमको दिखता है, ठीक है, वो हम मेजर करते हैं स्क्रू गेज से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम और देखेंगे, ठीक है, और उससे भी जो छोटा होता है हमारा, ठीक है, और भी छोटा और भी छोटा, इस तरह से बहुत छोटे और बहुत बड़े लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटर स्केल में हमने सबसे लिस्ट काउंट देखा मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर, ये हम जानते हैं SI यूनिट। अब उसके बाद इससे और छोटा हुआ हमारा लेंथ, जिसे हम देखते हैं और मेजर करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस स्केल की हेल्प से। ठीक है, और ये हमारा मीटर स्केल हुआ। इससे भी छोटा हमारा जब लेंथ होगा, उसको हम मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो होगा वह और ही छोटी लेंथ को मेजर करेगा, जो होगा 1/10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का 1/10, यानी ये जो मिलीमीटर है, एक छोटा सा लेंथ है, उसका अब हम 10th डिवाइड करेंगे, 10th डिवीजन करेंगे, है ना, तो उतनी छोटी लेंथ को हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 10⁻⁴ मीटर, ये हम यूज़ करेंगे। अब उसके बाद इससे भी अगर छोटा हुआ, ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड से ही यूज़ करेंगे। और जो अगला इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम और छोटी लेंथ, इससे भी छोटी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वह हमारा होता है स्क्रू गेज। क्या होता है? स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज से कितनी छोटी लेंथ को मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है 1/10 जो मिलीमीटर है, या फिर 1 मिलीमीटर जो है, इसका 100th सेक्शन करेंगे, यानी इस छोटे से मिलीमीटर का 100th सेक्शन करेंगे, जो पहला सेक्शन होगा उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, और वह इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। ठीक है, 1/100th मिलीमीटर। और जब इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁵, सॉरी, ये 5 आएगा। ठीक है, ओके, ये रहा। अब अगर इससे भी छोटा होगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, उसको हम डायरेक्ट मेथड से नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या है? डायरेक्ट मेथड ये है। तो डायरेक्ट मेथड हम नोट कर लेते हैं, क्या है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ओके, तो ये है डायरेक्ट मेथड। व्हेन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट A and B आर इन आवर रीच, हमारे पहुंच में, हमारे अप्रोच में। ठीक है, तो हमने मीटर स्केल से मेजर किया, तो जो सबसे लीस्ट काउंट, सबसे छोटा सेक्शन मिला मीटर स्केल में, 1 मिलीमीटर का मिला। ये SI यूनिट में चेंज करोगे 10⁻³ मीटर, ये है लीस्ट काउंट। अब उसके बाद इस मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का अगर 10th सेक्शन करेंगे, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। और उस मेजरमेंट को जब हम मेजर करेंगे, वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वर्नियर कैलिपर होगा, तो उसको मेजर कर सकते हैं 1/10 mm = 10⁻⁴ मीटर। इतनी छोटी हम लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, और भी छोटी लेंथ को मेजर करेंगे, वह स्क्रू गेज की हेल्प से हम मेजर करेंगे। ठीक है, ये हमारा रहा दोनों पॉइंट अप्रोच में, यानी अप्रोच है रीच में। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड व्हेन वी कैन नॉट रीच द पॉइंट। हम एक पॉइंट से तो मेजर करेंगे, जहां पर हम पहुंचेंगे, यानी कहीं कहीं से हम मेजर करेंगे तो हमारा रीच होगा, तभी ना मेजर करेंगे। और ये जो दूसरा होगा, ये हमारा पहुंच से बाहर है। ठीक है, तब पर भी हम उस लेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है, तो इस इनडायरेक्ट मेथड के भी
2-3 मेथड है, हम उसको पढ़ते हैं। जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था इको, है ना। हम आवाज़ इस तरह से करते हैं और पहाड़ी से टक्कर करके हमको हमारे कानों तक इको सुनाई देता है ना। उस डिस्टेंस को भी हम मेजर कर लेते हैं ना। क्या वहाँ पर हम स्केल लगा के मेजर करते हैं क्या? नो, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए जो हम सोनार यूज करते हैं, है ना। क्या हम समुद्र की गहराई तक पहुंच पाते हैं क्या? स्केल लगा के मेजर करते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है ये। और उसके बाद जो सोनोग्राफी होता है, ठीक है, उसमें भी हम यानी बायोलॉजी में हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से कि हम उसके मेजरमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में और क्या है, हम अर्थ पर हैं और हम मून का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, सन का मेजर कर लेते हैं, और भी सोलर सिस्टम में जितने स्टार हैं हम अपने अर्थ से ही उसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद हम बड़ी बिल्डिंग को भी मेजर कर सकते हैं, बड़े टावर को मेजर कर सकते हैं, जहाँ पर मान लो सीढ़ी नहीं है टावर पे, या बड़ी बिल्डिंग में सीढ़ी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, कैसे मेजर करोगे? आप नहीं पहुँच पाओगे, तो इनडायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और चिमनी है हमारे क्षेत्र में, है ना, उसकी हाइट कैलकुलेट करना है, वहाँ पे भी सीढ़ी नहीं है, हम पहुँच नहीं पाएंगे, तो कैसे मेजर करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये रहा इनडायरेक्ट मेथड जहाँ पर किसी दूसरे पॉइंट पर हम नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो इसके भी 2-3 मेथड है। फर्स्ट हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फर्स्ट मेथड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। ये एक पॉइंट है सपोज, ठीक है, ये वाली है, यहां से आप आवाज दिए हेलो, ठीक है, तो ये साउंड जाएगी इस वाल से टक्कर करेगी, फिर आपके पास आएगा ना। तो हमने सपोज किया ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यह सपोज किया यह डिस्टेंस है, और हमने साउंड की कुछ स्पीड हमने सपोज किया, तो जनरल टेम्परेचर पर, जनरल प्रेशर पर जो हमारा साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 332। ओके, अब इसकी स्पीड कुछ होगी साउंड की, हमने उसकी स्पीड सपोज किया v है, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला हेलो, तो ये गया और फिर वापस आया, ठीक है। तो जो टाइम टेकन लिया तो हमने सपोज किया t टाइम टेकन लिया, है ना। तो अब बताइए ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका हम एक जनरल फार्मूला जानते हैं, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है? वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड v है, टाइम क्या है? t है ना। अब हमने आवाज किया यहां से, ये हेलो गया और वापस आया, तो ये डिस्टेंस था, तो यस गया और आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 2s। तो ये हुआ 2s डिस्टेंस इज इक्वल टू vt। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा, तो आंसर है s इज इक्वल टू vt/2। ये हमने डिस्टेंस मेजर किया, है ना। क्या आप यहां पर पहुंचे? क्या गए स्केल लेके मेजर किए? क्या आंसर है नो, ठीक है, मेजर कर। अब एक यहां पर प्रॉब्लम होती है, हम ये छोटी डिस्टेंस को ही मेजर कर सकते हैं, ये लगभग आता है 16 to 18 या 20 मीटर तक, ठीक है। हम अपने ये नॉर्मल वायर से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, सोर्स टू वॉल, बड़ी बिल्डिंग है, पहाड़ है, ठीक है, ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमको समुद्र की गहराई को मेजर करना हुआ तो हम ये अपनी साउंड यूज नहीं करेंगे, और हमको और बहुत डिस्टेंस को मेजर करना हुआ
पहाड़ी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर है तो हम आवाज़ करेंगे तो आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमको जो आवाज़ देनी होगी उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वह हाई फ्रिक्वेंसी की होगी, तब जाके हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा हमारा होता है सोनार, है ना। तो सोनार की हेल्प से हम समुद्र की गहराई मेजर करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड, हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो ये जाएगा समुद्र की तली से टक्कर करके फिर वापस आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि समुद्र की गहराई क्या है, वहां पहुंचे क्या नहीं। ठीक है ना। ओके। और उसके बाद सोनोग्राफी अभी बताएं कि अगर किसी माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है ना सोनोग्राफी, तो उस पर हाई फ्रिक्वेंसी यानी अल्ट्रासाउंड, ठीक है, तो थ्रो किया जाता है यानी दिया जाता है। उससे हमको ये समझ में आता है कि बच्चा की हाइट क्या है, बच्चे की उसका ग्रोथ क्या है, किस तरह से है, ये हमको समझ में आता है। ठीक है। तो सोनोग्राफी भी यूज़ करते हैं मेडिकल में, किसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से हम उसके लेंथ को, ठीक है, मेजर कर लेते हैं, उसके ग्रोथ को मेजर कर लेते हैं कैसा है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद रडार भी होता है। ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए अगर हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो प्लेन उड़ रही है, ठीक है, जो हमारे जेट प्लेन है उड़ रही है, तो इस तरह से फ्रिक्वेंसी से, हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड से हम उसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। ये रहा हमारा इनडायरेक्ट मेथड में पहला मेथड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। ठीक है ना। ओके। तो और भी हमारा दूसरा जो मेथड है, ठीक है, वह है ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हो क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, हमने पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है। तो वो जानते हो आप क्या होता है। अच्छा, क्या जानते हो उसको देखते हैं। ठीक है। ओके ओके। नाउ सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ट्रिग्नोमेट्री मेथड के लिए हम ये पढ़ते हैं, इसके पहले हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं, और वह इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है। तो सेक्सटेंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो सेक्सटेंट हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम एंगल को मेजर करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है, ठीक है, ये है हमारा, और उसके बाद एक इस पर और है, और यहाँ पर हम लेंस लगाए होते हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जैसा। ठीक है। तो ये हमारा एक माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप होगा। ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे पर होंगे तो ये जो एंगल बनेगा वह 0 डिग्री बनेगा, और जैसे जैसे हमने इसको पकड़ के इस तरह से उठाया, ये ऐसे ऐसे, तो हमने देखा ये है ना, ये तो ये कितना एंगल मेजर किया, और उठाया, और ये इस तरह से। ठीक है। तो ये हमारा है सेक्सटेंट, जिसकी हेल्प से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, है ना। ये राइट एंगल तक होता है ऐसा। तो ये हमारा हुआ सेक्सटेंट। ठीक है। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मेथड में हमने देखा ये पॉइंट ए है, यहाँ से हमको मेजर करना है, या फिर ये हमारा इनिशियल पोजीशन हुआ, हमारा पोजीशन। ठीक है। और ये पॉइंट है आपका बी, और यहाँ पर एक है, ये आपकी कोई हाइट है, ट्री है, ट्री की हाइट ही मेजर कर लेते हैं, कोई हमारा चिमनी है उसको भी मेजर कर सकते हैं, है ना। ये तो ये हमारा अर्थ के सरफेस पर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया। ये बोथ पॉइंट ऑफ अप्रोच ये हमारे पहुंच में है। ठीक है। बट इसकी हाइट हमको सीढ़ी नहीं लगा हुआ है ना, इसकी हाइट को मेजर करना है। इसकी हाइट क्या होगी ये मेजर करना है। ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस है यस, मीटर स्केल से यूज कर लिया। ओके। अब यहां से इस पॉइंट से हम इस हाइट को देखते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लगाया, सेक्सटेंट। तो जब हम सेक्सटेंट लगाएंगे इस तरह से, ये ऐसे
सेक्सटेंट लगाएंगे ना, तो ये हमको एंगल मेजर करके देगा, एंगल, और वह एंगल मेजर किया, और ये जो एंगल मेजर होगा ये SI यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन, है ना। तो ये हमारा हुआ एंगल। अब आपको क्या क्या गिवन हुआ, ये डिस्टेंस भी आप मेजर कर लिए, एंगल भी आपको पता है, ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, है ना, tan थीटा cot थीटा यूज कर लो, ओके। तो ये हुआ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा h अपॉन यस। ये अब आपको h चाहिए, ये तो h इज इक्वल टू यस इंटू tan थीटा, यस भी पता है, थीटा भी पता है, तो आपने यस को कैलकुलेट किया, है ना, आसान है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, ओके। ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री मेथड, और भी है, ठीक है, और क्या है इसको और समझते हैं। देखिए ये पॉइंट है ए, हमारा पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, और ये पॉइंट है बी, और ये इसकी हाइट है सी, ये इसकी हाइट है ना। अब इसमें ना एक और ये है कि हमने देखा ये भी हमारे पहुंच से बाहर है, यानी बी भी ये पहुंच से बाहर है, ठीक है, और उसके बाद इसकी हाइट भी पहुंच से बाहर है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आसान सा तरीका है, ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इस पॉइंट पर है, यहां से हमने सेक्सटेंट यूज किया, ये सी पर लाया यहां पर, तो ये हमको एंगल मिलेगा, तो हमने एंगल सपोज किया थीटा 1, कोई एंगल मिलेगा ना, ठीक है। अब उसके बाद यहां से हम कुछ डिस्टेंस आते हैं, ये हमने x डिस्टेंस आया, यहां से चल के यहां पर पहुंचा डी पर, ठीक है। अब यहां पर भी डी पर पहुंचे, अब हमने फिर से यहां सेक्सटेंट यूज किया, ये रहा, है ना, ये, तो ये भी हमने एंगल मेजर कर लिया थीटा 2, ठीक है। आपको चाहिए क्या, ये हाइट है, तो हमने देखा ए से बी भी पहुंच से बाहर है, इसकी हाइट भी पहुंच से बाहर है, तब पर भी हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखिए हमारे पास एक बड़ा सा ट्रायंगल हुआ ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये थीटा है ना, और ये आपको गिवन है AB, और ये आपको ये है, तो हमने यूज किया tan थीटा या cot थीटा, कुछ भी यूज कर लो, ठीक है, तो cot ही यूज कर लो, इसमें tan हमने यूज किया था, ओके। तो cot थीटा 1, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, तो cot थीटा 1 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है AB, ये है AB अपॉन परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है BC, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। cot थीटा 1 इक्वल टू AB, BC को यहां पर मल्टीप्लाई कर लो, BC है ना, या BC इज इक्वल टू, ये है आपका हाइट, ये है हाइट, क्लियर, ओके। सेकेंड हमारा अगला जो ट्रायंगल है वह है DBC, ट्रायंगल DBC, ये हमारा ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी हमने यूज किया cot थीटा 2, तो क्या मिलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हुआ आपका BD अपॉन परपेंडिकुलर, यानी BC, ठीक है। तो BC को यहां पर लाओ, तो ये हुआ BC यानी हाइट h cot थीटा 2 इज इक्वल टू BD, ये रहा, ठीक है। फिगर में देखिए, फिगर में AB को क्या लिख सकते हो, AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, AD प्लस DB, है ना, ये हुआ, ठीक है। तो AB को ये हमने लिख लिया, अब AB इज इक्वल टू क्या है, ये है ना, AB इज इक्वल टू ये h cot थीटा 1, h
कॉट थीटा 1 AD इज इक्वल टू क्या है x, हमको नोन क्वांटिटी है, इतना हमने चला 5 मीटर 6 मीटर है ना, ये हुआ x प्लस BD बताइए क्या है, ये है BD h cot थीटा 2 h cot थीटा 2 ये रहा। तो हमको h ना चाहिए, तो ये h है ये h है, वन साइड ले लो तो इसको इधर लाओ, ये हुआ h cot थीटा 1 माइनस h cot थीटा 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये h कॉमन है, ये h कॉमन ले लो, तो ये h कॉमन हुआ तो क्या मिला cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका x, ये हुआ x। अब यहां से h की वैल्यू चाहिए तो h इज इक्वल टू x बाई cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, ये रहा, ये तो चाहिए h। तो क्या नोन है x, ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया, थीटा 1 भी हमने सेक्सटेंस से मेजर कर लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दिया, थीटा 2 को भी हमने मेजर करके कैलकुलेट कर दिया है ना। तो इस तरह से x की वैल्यू नोन है, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू भी नोन है, तो हम इस तरह से h को कैलकुलेट कर सकते हैं है ना। तो हम ना तो b पर पहुंच पाते थे और ना ही c पर, यानी इसकी हाइट पर नहीं पहुंच पाते हैं, तब पर भी हम मेजर कर लिया इसके लेंथ को, इसकी हाइट को, ठीक है। ओके, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, नाउ थर्ड मेथड पैरेलक्स मेथड। अब पैरेलक्स मेथड क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। और इसके पहले पैरेलक्स मेथड के पहले हम ये समझते हैं, ठीक, ये हमारा एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है और ये रहा। तो ये हमने देखा, ये जो है ये क्या है सर्कल का आंसर है, ये आर्क है और ये एंगल हमारा थीटा है और ये क्या चीज है रेडियस r, ठीक है। ये आर्क, एंगल थीटा एंड रेडियस r, ये है। तो अब हम एक फार्मूला जानते हैं एंगल का फार्मूला, आर्क अपान रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ये होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, यही है पैरेलक्स मेथड, ठीक है। अब इसको हम मेजर करते हैं, तो हम ये देखते हैं अगर हमको मून के डायमीटर को मेजर करना है अर्थ से, कैसे मेजर करेंगे, वो मेजर करेंगे हम पैरेलक्स मेथड से, यानी इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो ये है हमारा अर्थ और ये है मून, तो मून का ये क्या होगा डायमीटर होगा। तो हम यहां से सेक्सटेंट यूज किया और ये मेजर किया, ये डायरेक्शन, उसके बाद यहां से सेक्सटेंट में यूज किया इस डायरेक्शन में, ये हुआ सेक्सटेंट का डायरेक्शन, ये रहा। तो दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल सस्टेन हुआ इसको हम बोलते हैं पैरेलक्स एंगल। तो पैरेलक्स एंगल क्या है, द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच का एंगल, पैरेलक्स एंगल, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस है, ये भी r डिस्टेंस है लाइक एज, है ना। अब उसके बाद हमको पता है ये डायमीटर और हमने सपोज किया ये है x, ठीक है। तो हमको क्या क्या गिवन है, x गिवन है, r गिवन है, थीटा, तीन क्वांटिटी है। अब इस तीन क्वांटिटी में अगर दो क्वांटिटी हमको नोन है तो तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना आसानी से, ठीक है। तो ये हमने यूज किया एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, यानी ये डिस्टेंस अपॉन रेडियस, ठीक है। तो तीन क्वांटिटी में से दो क्वांटिटी आपको गिवन रहेगा, थर्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने सोलर सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हमको जो बहुत सारे स्टार्स मिलते हैं, जो गैलेक्सी है हमारी, ठीक है, जो स्टार हैं इनको हम तीन क्राइटेरिया में डिवाइड किए हैं, तीन क्राइटेरिया में। एक जो हमारा स्टार होगा
जो सबसे नज़दीक होगा हमारे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर रेंज, लोअर रेंज यानी सबसे नीचे, ठीक है। फिर सेकेंड हम ले लेंगे उससे ऊपर की रेंज, उसको हम बोलेंगे मिडल रेंज, मिडल रेंज, ठीक है। और जो तीसरा हमारा होगा वह लार्जेस्ट होगा, यानी बहुत बहुत दूर होगा, है ना, ये स्टार होते हैं हमारे। तो हमारा होगा लार्जेस्ट रेंज। ये हम स्टार के क्राइटेरिया डिवाइड किए, 3 क्राइटेरिया, ये इस तरह से, ठीक है। और हम जो डिस्टेंस ये मेजर करेंगे, किसका मेजर करेंगे, आंसर है मिडल रेंज वाले स्टार के लेंथ को मेजर करेंगे, उसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे। कहाँ से, फ्रॉम अर्थ, अपने अर्थ से इनिशियल साइन है मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक मिडल रेंज स्टार को अर्थ से हाइट क्या है उसको मेजर करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं, ठीक है। क्या हमने देखा, सन जो राइज होता है ईस्ट से राइज होता है, तो हमने देखा हमारे यहाँ से ईस्ट से राइज होता है, ठीक है। हम 4 किलोमीटर गए आगे, फिर हमने देखा वो भी ईस्ट के डायरेक्शन में ही है। फिर हम 100 किलोमीटर गए, फिर हमने देखा वो ईस्ट के डायरेक्शन में ही है। 200 किलोमीटर गए, तब पर भी हमने देखा ईस्ट के डायरेक्शन में ही है वो सन जो राइज अप हुआ है। तो हम इस तरह से अपने लेंथ को मेजर करते जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं तब पर भी वो जो सन है, जो स्टार है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये है हमारा। तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा सन है, सन की जो रेज होती हैं, या जो सन हमको दिखाई देता है एक ही डायरेक्शन में दिखाई देता है, चाहे हम यहाँ से देखें तब पर भी इसी डायरेक्शन में दिखाई देगा, यहाँ पर 100 किलोमीटर आएंगे तब पर भी हमको इसी डायरेक्शन में सन दिखाई देगा, यहाँ पर रहेंगे फिर भी, यहाँ पर हम कहीं पे भी रहें इस डिस्टेंस पर, तो सन हमको उसी डायरेक्शन में दिखाई देगा, देखा ना, क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम कितना भी डिस्टेंस मेजर कर लें सन हमको उसी डायरेक्शन में दिखता है, समझ रहे हो ना। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, ओके। और सेकेंड तो हम जानते हैं, ये रेडियस, ये एंगल थीटा और ये एक्स, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या, x/r, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अर्थ से मिडल रेंज वाले स्टार को मेजर करना चाहते हैं, अर्थ से, ये रहा, ठीक है। ये है सन के चारों तरफ क्या मूव करता है, अर्थ, तो हमने देखा यहां पर है अर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर पहुंचेगा अर्थ, ठीक, ये है सन, और इनके बीच का डिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, सन से और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और इधर भी होगा क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल जो ये लेंथ हो जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। ये हमको नोन हो गया ना, ठीक है। अब उसके बाद अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती रहती है, मूव करती रहती है, यहां से मेजर करेंगे हम, ठीक है। हम किसको मेजर करना चाहते हैं, मिडल रेंज वाले स्टार को मेजर करना चाहते हैं। तो हमारा यहां पर रहा एक मिडल रेंज का स्टार, हमने सपोज किया यस, ये हमारा स्टार है, ठीक है। इसके लेंथ को मेजर करना है फ्रॉम अर्थ से। तो हम ये देखेंगे, हम अर्थ पर ही रहेंगे, यहां पर हूं, ठीक है, ये हमको डायरेक्शन दिखाई देगा, ये हमारा डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। और यहां पर होंगे तो ये हमको डायरेक्शन दिखाई देगा, स्टार तो यही रहेगा, बट हम इस तरह से रोटेट करेंगे, घूमेंगे,
इस सन के चारों तरफ। अब उसके बाद 1 ईयर में सन का एक चक्कर लगाती है अर्थ। तो हमने देखा 6 मंथ पर यहां पर है तो यहां से एक डायरेक्शन ले लिया, और उसके बाद आफ्टर 6 मंथ ये यहां पर पहुंचा, यहां से इसका एक डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारा मिडिल रेंज है इससे ऊपर लार्जेस्ट रेंज होगा, तो ये हमारा है S2 इससे ऊपर। तो हम ये देखेंगे चाहे हम यहां से मेजर करें, इसको मेजर करने का मतलब है इसके डायरेक्शंस को देखें, तो ये डायरेक्शन दिखेगा ये, क्योंकि ये फार अवे है, बहुत 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 दूर है। और यहां पर रहें तब पर भी हम यहाँ पे जो फार अवे यानी लार्जेस्ट रेंज पर स्टार है उसको भी देखेंगे, यहां पर हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने सेक्सटेंट यूज किया यहां से इस डायरेक्शन, ये हुआ सेक्सटेंट। ओके, अब फिर हमने इस तरह से रोटेट किया, इस डायरेक्शन को देखा जिसके रेंज को हमको मेजर करना है, तो ये एंगल मिला हमको थीटा। ठीक है ना। अब उसके बाद आफ्टर 6 मंथ इस पोजीशन पर हम पहुंचते हैं, तो यहां से हम मेजर करेंगे ये जो फार अवे है S1 को। ठीक है, ये सेक्सटेंट यूज किया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको जो स्टार को मेजर करना है उसकी लेंथ को मेजर करना है, ये सेक्सटेंट यूज किया ये। तो अब इनके बीच भी एंगल बना कुछ θ2। क्लियर। अब यहां से हमने एक इस तरह से ES2 के पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रा किया। अब यह एंगल θ1 है तो ये भी एंगल क्या होगा θ1, और ये एंगल θ2 है तो ये एंगल क्या होगा θ2 होगा, है ना। अब ये जो एंगल होगा एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, पैरेलक्स एंगल। तो पैरेलक्स एंगल थीटा इज इक्वल क्या होगा θ1 प्लस θ2, यही ना होगा। तो ये हमको नोन है क्या, एंगल थीटा, क्योंकि हमने इस θ1 को भी मेजर किया, इस θ2 को भी मेजर किया, दोनों को ऐड कर दिया, हमको पैरेलक्स एंगल मिल गया। तो एंगल हमको मिल गया, और उसके बाद हमको क्या नोन है, ये डिस्टेंस कितना है 2AU, और ये हमने सपोज किया R है। तो एंगल थीटा भी दिया है, ये डिस्टेंस भी दिया है, तो हम इस R को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये R अपॉन रेडियस यानी 2AU अपॉन ये डिस्टेंस R। ठीक है, तो R चाहिए तो R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू 2AU डिवाइड बाई थीटा। ये थीटा भी हमको नोन है, ये जो डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस 2 एस्ट्रोनॉमिकल है ना, ये भी हमको नोन है, ये भी हमको नोन है। और ये ध्यान रखिएगा ये जो एंगल θ1 θ2 यानी जो एंगल मेजर किए हुए हो आप SI में लोगे यानी रेडियन में मेजर करेंगे। ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट किए कि हमारे अर्थ से ये जो स्टार है मिडिल रेंज का स्टार है उसकी हम डिस्टेंस को इस तरह से मेजर कर लेते हैं। इतना आसान है, ये है हमारा पैरेलक्स मेथड। ठीक है, तो पैरेलक्स मेथड क्या है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड, फाइंड लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार एट मिडिल रेंज। इसका डिस्टेंस हमको मेजर करना है। ठीक है, स्पॉट 1 फॉर अवे स्टार S2, अर्थ से हम एक स्पॉट लेते हैं S2, ये हमारा है S2 फार अवे, मिडिल से ऊपर यानी लार्जेस्ट डिस्टेंस। ओके, S2 फाइंड एंगल θ1, हमने θ1 एंगल को मेजर किया बिटवीन डायरेक्शन ऑफ S2 एंड डायरेक्शन ऑफ S, डायरेक्शन ऑफ S2 एंड S। ठीक है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, सेक्सटेंस से हमने एंगल यूज किया θ1 मेजर किया। ठीक है, नाउ हम वेट करेंगे 6 महीने वेट करेंगे, फिर यहां पर पहुंचेंगे, अर्थ रोटेट करेगी सन के चारों तरफ। ठीक है, यहां पर पहुंचे, फिर से वही मेथड फार अवे। ठीक है, नाउ वेट फॉर 6 मंथ आफ्टर विच अगेन मेजर एंगल θ2 बिटवीन
डायरेक्शन ऑफ S1, डायरेक्शन ऑफ S1 एंड यस ये रहा थीटा 2। क्लियर? नाउ पैरेलक्स एंगल, तो पैरेलक्स एंगल क्या होगा, यहां पर हमको डिस्टेंस मेजर करना है, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, ये हुआ θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, ये हुआ पैरेलक्स एंगल। अब ये θ1 इक्वल टू θ2 कैसे हुआ, अल्टरनेट एंगल ना, ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल। अब ये θ1 हो गया, तो हमको ये भी दिया है, एंगल भी दिया है, तो हम आर को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये रहा बहुत सा आसान सा तरीका कि हम अर्थ पर हैं और हमने स्टार के रेंज को यानी मिडिल स्टार रेंज को हमने मेजर कर लिया बैठे बैठे, है ना, इतना आसान है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये तो हम इस तरह से बड़ी बड़ी हाइट को हमने मेजर किया इनडायरेक्ट मेथड से। अब हम इनडायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे इतने छोटे स्मॉल यानी जो बहुत 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 छोटे एंटाइटीज हैं, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁻, यानी जो हमको इस तरह से खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, है ना, उसकी लेंथ को हम मेजर करना सीखेंगे। वो भी बहुत सा आसान है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।